हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो का मेरा मोटिव है कि आपको टाइम मॉड्यूल के साथ इंट्रोड्यूस करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मॉड्यूल के बारे में एंड फंक्शंस इन टाइम मॉड्यूल। देन हम बात करेंगे हाउ टू सी करंट डेट एंड टाइम बाय यूजिंग पाइथन। इसके लिए हम टाइम मॉड्यूल का यूज करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है टाइम मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में टाइम रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस एंड टास्क हैं। उनमें से दो फंक्शन है टाइम फंक्शन एंड सी टाइम फंक्शन। दो फंक्शंस का यूज करके हम करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट इन दो फंक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा इन अवर पाइथन फाइल। इंपोर्ट करवाने के लिए आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। टाइम मॉड्यूल में आगे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, दैट इज इपोज। इपोज क्या होता है? इपोज एक पॉइंट होता है वेयर टाइम स्टार्ट्स, जहां से टाइम स्टार्ट होता है। इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर आप यूनिक्स की बात करते हैं तो इपोज होता है जनवरी 1, 1970। सो इपोज एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपके सिस्टम का टाइम स्टार्ट हुआ है। विंडोज के लिए अलग होगा, यूनिक्स के लिए अलग होगा। अब बात करते हैं टाइम फंक्शन के बारे में, जो कि टाइम मॉड्यूल में प्रेजेंट है। ये फंक्शन रिटर्न करता है टाइम इन सेकंड सिंस द इपोज एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आपके प्लेटफॉर्म का कुछ इपोज होगा। इपोज एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ द टाइम। उस स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक टिल नाउ जितने सेकंड्स हुए हैं उतने सेकंड्स वो रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो ऑल डेट टाइम इपोज एंड हैंडलिंग लीप ईयर्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब बात करते हैं सी टाइम फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का यूज होता है टू गेट करंट डेट एंड करंट टाइम। ये क्या करता है? इपोज टाइम लेता है एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो सी टाइम फंक्शन क्या करेगा? इपोज टाइम को एज एन इनपुट लेगा। इपोज टाइम सेकंड्स होते हैं, वो इपोज का यूज करके कैलकुलेट करेगा करंट डेट एंड टाइम। लेकिन इपोज यहाँ पे मैंडेटरी आर्गुमेंट नहीं है। व्हेन वी डू नॉट पास इपोज इट रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हम इपोज पास नहीं करते हैं उसके बावजूद भी ये रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। सबसे फर्स्ट हमें टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करो टाइम मॉड्यूल। हम यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम एंड सी टाइम को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सी टाइम फंक्शन का, लेकिन सी टाइम फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट हमें इपोज देना पड़ता है एंड इपोज हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टाइम फंक्शन। सो हमें फर्स्ट इपोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इपोज होगा टाइम मॉड्यूल में एक्सेस करो टाइम फंक्शन को एंड ये रिटर्न करेगा इपोज ऑफ योर सिस्टम एंड उसको असाइन कर देगा इपोज वेरिएबल में। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखिए फ्लोट आ रहा है। अब हमारे पास इपोज है, हम सी टाइम फंक्शन का यूज करेंगे। सी टाइम फंक्शन में हम पास करेंगे इपोज। अब सी टाइम फंक्शन टाइम मॉड्यूल का पार्ट है, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम डॉट। सी टाइम फंक्शन रिटर्न करेगा करंट डेटा एंड टाइम। हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं बाय गिविंग इनसाइड अ प्रिंट फंक्शन एंड हम यहाँ पे मैसेज देंगे करंट डेटा एंड टाइम। सेव करके इसे रन करता हूं। आउटपुट विंडो में देखिए करंट डेटा एंड टाइम इज थर्सडे फरवरी 4 तारीख है आज, 4 फरवरी एंड ये अभी का टाइमिंग हुआ है। मैंने बोला था कि सी टाइम फंक्शन में अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो उस केस में भी वो रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम। सो हम लिख सकते हैं टाइम डॉट सी टाइम। इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, इपोज नहीं देंगे एंड इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए आउटपुट विंडो में थर्सडे फरवरी 4 फरवरी है और टाइम ये हो गया है। सो इस तरीके से आप टाइम मॉड्यूल का यूज करके करंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।